हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज जो है क्लास 8 का जो है चैप्टर नंबर 2 यानी कि भूगोल का। ठीक है, तो वो जितने भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है या लाए हैं। अच्छा बात यह है कि इसमें पहले जो है वन लाइनर के रूप में आपको जो है वन लाइनर के रूप में लिखे दिया हूँ 25 नंबर तक। ठीक है, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, बेहतरीन तरीके से जो है प्रिंटेड किया हुआ है। ठीक है, देखिए फॉर्मेट एक नंबर है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि जो है कोई भी प्रश्न आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जो है ना, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं। पहले वन लाइनर रहेगा 25 नंबर तक, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसी में से जो है फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है याद भी रहेगा। फिर देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न देख रहे हैं हम लोग। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है। देखिए 30% भाग पर भूमि है। कितने यानी कि मिट्टी कितना प्रतिशत पर है, कितने प्रतिशत है, 30% है। बाकी सब ज्यादातर जो है पृथ्वी पर क्या है, पानी है। ठीक है, चलिए अच्छा। देखिए यहाँ पे दूसरा कह रहा है विश्व की 90% जो है जनसंख्या भूमि क्षेत्र के लिए जो है 30%। देखिए यहाँ एक पॉइंट है, 30% जो है क्या रहते हैं, भाग पर ही रहता है, बाकी सब जो है पानी है। चलिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं उबड़ खाबड़ स्थलाकृति और पावर्ती के तीव्र ढाल वाले क्षेत्र आमतौर पर क्या रहते हैं, विरल जनसंख्या वाले रहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक पॉइंट है। मैं क्या कह रहा हूँ उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में जो है कृषि के लिए उपयुक्त भूमि होने के कारण क्या होते हैं, सघन बसे क्षेत्र हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि भूमि का उपयोग कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योग स्थानों के लिए किया जाता है, जिसे भूमि कहते हैं। ठीक है, चलिए स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पॉइंट है, यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट नहीं, यहाँ पे देखिए दो भूमि के। ठीक है, दोनों को नोट कर लीजिएगा। सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है। क्या कहता है, साझा संपत्ति साधन संसाधन कहा जाता है। जनसंख्या की बढ़ती मांग के कारण भूमि का क्षरण, भूस्खलन और मृदा अपरदन का प्रमुख खतरे हैं। ठीक है, चलिए मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों से होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाता है। सोच सकते हैं, देखिए 1 सेंटीमीटर जो है माटी बनने में कितने वर्ष लग जाते हैं, सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, आप सोच सकते हैं पृथ्वी बनने में कितना समय लगा होगा। चट्टानों का टूटना क्या, उसे क्या कहते हैं, अपक्षय बोला जाता है। क्या होता है, अपक्षय। मृदा के ऊपर स्थित हुमस और वनस्पति के साथ परत को ऊपरी मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊपरी मृदा कहते हैं। ठीक है, ढालों पर मृदा अपरदन रोकने के लिए वेदिका फॉर्म बनाई जाती है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। तटीय और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए कतारों में पेड़ लगाए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, याद रखना, रक्षक मेखला कहा जाता है। ठीक है, इसको नोटिस कर लीजिएगा। देखिए जल एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, जितना यूज कर सकते हैं। ठीक है, नवीकरणीय मतलब क्या होता है, खत्म होने के बाद भी, मतलब कि आप जितना भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्राकृतिक ये जो है कुदरत का देन है। चलिए पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग क्या है, जल है। यानी कि 4 हिस्सा में 3 हिस्सा क्या है, पृथ्वी पर पानी ही है। ठीक है, चलिए चलिए पृथ्वी पर मौजूद कुल जल का केवल इतना यानी 2.7% और लवण जल यानी मीठा पानी है। ठीक है, पीने लायक सिर्फ कितना पानी है, 2.7, बाकी सब जो है समुद्र में है। चलिए उपयोग है तो उपलब्ध और लवण जल केवल 1% जो नदियों, झील और भूमिगत जल के रूप में है। ठीक है, चलिए जल चक्र के माध्यम से
जल निरंतर गतिशील रहता है, ठीक है। जल चक्र का कहने का मतलब होता है कि पानी जो है ऐसे अपना चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। इसी के कारण जो है जल निरंतर क्या रहता है, गतिशील रहता है। चलिए, पौधे में लकड़ी देते हैं और ऑक्सीजन पैदा करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। पौधे हमें क्या देते हैं, लकड़ी देते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट, हित मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक के रूप में कार्य करते हैं। इसको नोटिस कर लीजिएगा। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वन जो है उगते हैं। भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विशाल वन उगते हैं, ठीक है। चलिए, कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों में क्या आते हैं, कंटीली झाड़ियां और गुल्म उगते हैं, ठीक है। अगला, सिटीज एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो संरक्षित प्राणियों और पौधों की सूची तैयार करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तो ये था 25 वन लाइनर। अब इन्हीं में से जो है कुछ प्रश्न रहेंगे जो आपको जो है ये पॉइंट, ये मेन जो है पॉइंट था। अब क्या इसी का जो है क्या देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने वाले, ठीक है। तो 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा पर जो है भूमि है, तो भूमि कितना प्रतिशत पर है, 30% पर है। क्योंकि पृथ्वी के जो है ना जितने भी बड़े हिस्से पर क्या है ज्यादातर, पानी है। कितना प्रतिशत है, तो 70% जो है पानी है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या केवल जो है 30% भूमि क्षेत्र पर जो है रहती है, तो याद रखना 70%, जैसा कि अभी बताया 70% जो है जो है ना लोग उपजाऊ और समतल जगहों पर जो है रहना क्या करते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सा क्षेत्र सघन बसा हुआ क्षेत्र है, इनमें से कौन सा जो है सघन बसा हुआ क्षेत्र है, तो 3 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना नदी घाटियां, ठीक है। नदी घाटियों में जो है खेती और पानी की सुविधा जो है सबसे अच्छी होती है, ठीक है, जो सघन माध्यम के लिए उपयोगी है। चलिए, साझा संपत्ति संसाधन किसे कहा जाता है, जैसा कि ऊपर में बताया गया है, साझा संपत्ति किसे कहता है, सामुदायिक भूमि। क्या कहता है, सामुदायिक भूमि, यानी जिस जमीन पर जो है पूरे समाज या गांव जो है मतलब कि गांव का अधिकार है, उसे क्या कहते हैं, सामुदायिक भूमि कहा जाता है, ठीक है। चलिए, देखिए क्या कर रहा है, भूमि उपयोग का निर्धारण किन भौतिक कारकों द्वारा किया जाता है, याद रखना स्थलाकृति में और मृदा, जलवायु और खनिज, जल की उपलब्धता, तो ये सभी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सा भूमि संरक्षण का एक तरीका है, तो 6 नंबर का क्या हो जाएगा, याद रखना वनारोपण। याद रखना पेड़ पेड़ को रोपना, वनारोपण इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो अगर पेड़ को रोपोगे तो याद रखना भूमि संरक्षण यानी मिट्टी को जो है आप मजबूत करोगे, ठीक है। और जो हमें पर्यावरण को मजबूत, ठीक है, पर्यावरण की रक्षा करना हमारी क्या है, जिम्मेदारी है। चलिए, चट्टानों के टूटने और क्षय होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, 7 नंबर क्या हो जाएगा, याद रखना अपक्षय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपक्षय, यानी कि A नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ये मतलब अपक्षय जगह हो गया आपका धूप और बारिश के पत्थरों का जो है छुरा होना अपक्षय ही कराता है, ठीक है। इसीलिए चट्टानों का जो है टूटता है, इसको बोलते हैं अपक्ष। मृदा के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, मृदा के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है कौन सा है, याद रखना कौन सा होगा, जनन, शैल और जलवायु, ठीक है। चलिए, मृदा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, जैसा कि ऊपर में बताया गया है, सबसे ऊपरी परत को हुमस और वनस्पति कहा जाता है। क्या कहता है, हुमस और वनस्पति, यानी कि सड़ी गली पत्ती।
है ना, मिट्टी को जो है उपजाऊ बनाती है। मृदा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहता है? हुमस और वनस्पति। चलिए नेक्स्ट। पहाड़ियों पर मृदा अपरदन रोकने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? 10 नंबर का क्या हो जाएगा? याद रखना, पहाड़ियों पर मृदा अपरदन रोकने की सबसे उपयुक्त विधि जो है कौन सी है? तो याद रखना, वेदिका कृषि। क्या हो जाएगा इसका आंसर? वेदिका कृषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेदिका कृषि। यानी कि वेदिका कृषि का मतलब सीढ़ीदार खेती के दिखेगा। पहाड़ पे जो है ना, जैसे कि ऊंची पहाड़, ठीक है, यहाँ पर खेती किस तरह की जाती है? सीढ़ी नुमा, इस प्रकार, इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार जो है खेती की जाती है। ठीक है, सीढ़ी नुमा, ठीक है, ताकि पानी की जो है, पानी के साथ साथ जो बहता है ना, तो इसमें क्या होता है, मृदा नीचे नहीं आता है। चलिए, शुष्क प्रदेशों में पवन की गति रोकने के लिए जो है पेड़ों को कतार में लगाना क्या कहलाता है? तो क्या हो जाएगा 11 नंबर का? तो याद रखना, रक्षक मेखला कहता है। क्या आता है? रक्षक मेखला कहते हैं। यानी कि पेड़ों की जो है दीवार हवा को, मिट्टी को उड़ाने से क्या करती है? रोकती है, रक्षक मेखला। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रक्षक मेखला। चलिए, पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका है? तो जैसा कि बताया है 3/4, ठीक है, यानी कि 3/4, यानी 4 हिस्सों में 3 हिस्सा क्या है? पानी ही है। क्या है? पानी ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3/4। ठीक है, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का अलवन, यानी मीठा जल का कितना प्रतिशत है? तो जैसा कि ऊपर में वन लाइनर के रूप में बताया गया, 2.7%, 2.7% हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मनुष्यों के उपयोग के लिए कितना अलवन जल उपलब्ध है? तो 14 नंबर का क्या हो जाएगा? यानी कि 1% ही ऐसा है। ठीक है, बाकी सब जो है क्या है? मीठा पानी का बर्फ है के रूप में जो है जो जमा है। ठीक है, चलिए अगला। जल किस प्रकार का संसाधन है? जैसा कि बताया गया ऊपर में, जल क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। क्या है? नवीकरणीय संसाधन, ये खत्म होने वाला नहीं है। वाष्पीकरण, वर्षण और प्रवाह की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 16 नंबर का क्या हो जाएगा? याद रखना, जल चक्र कहलाएगा, जैसा कि ऊपर में बताया गया है। ठीक है, क्या क्या कहलाता है? जल चक्र। जल की कमी वाले प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? जल की कमी वाले प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो 17 नंबर का क्या हो जाएगा? तो याद रखना, अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और ऑस्ट्रेलिया, सभी हो जाएगा इसमें। जल की कमी वाले प्रमुख क्षेत्र ये सारा है जो जल जल की कमी महसूस होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है गर्मी ज्यादा पड़ती है। ठीक है, इसीलिए। चलिए, घरों में जल संरक्षण का एक तरीका क्या है? तो घरों में जल संरक्षण का एक तरीका क्या है? तो वर्षा जल का संग्रहण, वर्षा जल का संग्रहण, यानी कि बारिश के पानी को टैंक में जरने का बचाना। ठीक है, यानी कि आप उसको गड्ढा कर लीजिए, सब जो है बांध बना लीजिए। चलिए, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन कहाँ पाए जाते हैं? 19 नंबर का क्या हो जाएगा? याद रखना, जैव मंडल में। कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ हवा, पानी और जमीन तीनों मिला हुआ रहता है, उसी को क्या कहते हैं? जैव मंडल कहता है। क्या कहते हैं? हवा, पानी और मिट्टी। ठीक है, ये तीनों अगर मिलते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? जैव मंडल। परितंत्र में रेशम के कीड़े से क्या प्राप्त होता है? तो याद रखना, रेशम प्राप्त होता है। क्या होता है? रेशम, यानी कि धागा। चलिए, मृत जीव जंतुओं को खाकर पर्यावरण को
साफ करने वाला पक्षी कौन सा है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो याद रखना गिद्ध हो जाएगा। ठीक है, इसको जो है रक्षक भी बोलता है, यानी कि हम लोग का जो है गंदगी साफ करने वाला। ठीक है, इसके अलावा सफाई कर, इसको जो है बोलते हैं सफाई कर्मचारी। सफाई कर्म सफाई कर्मचारी। ठीक है, गिद्ध जो है। इनमें से कौन सा कारक वनस्पति की वृद्धि को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो 22 नंबर का क्या हो जाएगा? तापमान और नमी। क्या हो जाएगा? तापमान और नमी हो जाएगा। ठीक है, टुंड्रा वनस्पति में मुख्य रूप से क्या शामिल है? टुंड्रा वनस्पति में मुख्य रूप से क्या शामिल है? तो मुख्य रूप से याद रखना क्या हो जाएगा? मॉस और लाइकेन। क्या हो जाएगा? मॉस और लाइकेन, यानी कि बहुत ठंडी जगहों पर सिर्फ जो है छोटी इकाई क्या हो जाएगा? यानी कि मॉस और जो है ये हुआ। चलिए चलिए, वनों को मुख्य रूप से किन दो वर्गों में बांटा जा सकता है? वनों को दो वर्गों में कैसे बांटा जाता है? याद रखना सदाबहार और पर्णपाती जो है वन। वनों को मुख्य रूप से दो भागों में जो है बांटा गया है, यानी पत्ती गिराने के समय जो आधार पर। ठीक है, यानी कि कौन सी जो है सदाबहार वन और पर्णपाती वन, पत्ती जो गिराता है। अभी देखिएगा, अभी पेड़ जो है सारा पत्ती गिरा चुके हैं। किन वनों के वृक्ष किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते? किन वनों के क्षेत्र जो है, देखिए यहाँ पे कितना अच्छा प्रश्न है। किन वनों के वृक्ष किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां नहीं गिराती हैं? तो याद रखना क्या हो जाएगा? सदाबहार वन। ये क्या सब दिन जो हरे भरे दिखाई देते हैं। ठीक है, सदाबहार वन क्या हो जाएगा? सदाबहार वन। और पर्णपाती जैसे कि अभी देखिएगा, अभी पेड़ जो है फिलहाल अप्रैल के महीने में सारा जो है क्या करते हैं? पेड़ जो है पत्ती गिरा देते हैं। भारत में एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखना गुजरात में, किरवन में। वन्य जीवन के अंतर्गत कौन से प्राणी आते हैं? तो 27 नंबर का क्या हो जाएगा? तो याद रखना पशु पक्षी दोनों आएगा, कीट आएगा, जलीय जीव आएगा, तो में सभी हो जाएगा। सिटीज का मुख्य कार्य क्या है? 28 नंबर सिटीज का मुख्य कार्य क्या है? याद रखना पौधे और जानवरों का संरक्षण की सूची बनाना। वन किस प्रकार के संसाधन है? 29 नंबर का क्या हो जाएगा? वन जो है किस प्रकार का संसाधन है? तो यार ये क्या है? राष्ट्रीय संसाधन है। क्या है? राष्ट्रीय संसाधन है। ठीक है, वन देश के जो है संपत्ति होते हैं। ठीक है, और इसका क्या है? एक नियम है वन संरक्षण जो है। देखिए, वहां पे जहां पे भी जो है जैसे कि चिड़ियाघर बनाया था, वहां पे अगर पेड़ उड़ काटिएगा तो केस हो जाता है, ऐसे भी काटिएगा तो हो जाता है, लेकिन जब खास करके वहां पर जो है रक्षक होता है। अच्छा, अगला सवाल, मृदा अपरदन का मानवीय कारण कौन सा है? 30 नंबर का क्या हो जाएगा? याद रखें वनोन्मूलन यानी कि वृक्षारोपण, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, अतिचारण, यानी कि ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ये सबका उपयोग नहीं करनी है, सब जो है हानिकारक जो है। चलिए, वे क्षेत्र जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, वहाँ किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो 31 नंबर का क्या हो जाएगा? याद रखना गुल्म और कंटीली झाड़ियां। ठीक है, यानी सी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। मल्च बनाना मृदा संरक्षण की एक विधि है, इनमें से क्या किया जाता है? 32 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 32 नंबर का क्या हो जाएगा? याद रखना मल्च बनाना मृदा संरक्षण की एक विधि है, इनमें से क्या जाता है? तो याद रखना मिट्टी को ढका जाता है। क्या करता है? मिट्टी को। चलिए,
समोच्च रेखीय, यहाँ पे क्या कर रहा है, समोच्च रेखीय रोधिकाएं बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? 33 नंबर का क्या हो जाएगा, याद रखना, पत्थर और घास का। क्या हो जाएगा, पत्थर और घास का, यानी कि पत्थरों का दीवार बनाकर मिट्टी को बहने से क्या करते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, चलिए। अंतर सस्यन का क्या उद्देश्य है? इसका क्या उद्देश्य है? तो 34 नंबर का क्या हो जाएगा, याद रखना, मृदा को वर्षा दोहन से बचाना। ठीक है, मृदा को दोहन से जो है बचाना। ठीक है, अलग अलग समय पर अलग अलग फसलें बोकर मिट्टी को सुरक्षित रखना। ठीक है, ताकि जो है उसकी उर्वरता बनी रहे। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो जल प्रदूषण का मुख्य कारण जो है कृषि रसायनों का विसर्जन। चलिए, सिंचाई की कौन सी विधि जो है शुष्क प्रदेशों के लिए सबसे उपयुक्त है? 36 नंबर का क्या हो जाएगा, 36 नंबर का जो है क्या हो जाएगा, याद रखना, टपकन या ड्रिप विधि। ठीक है, यानी सिंचाई का कौन सा विधि जो शुष्क प्रदेशों के लिए सबसे उपयुक्त है? ड्रिप सिंचाई उसके लिए जो है बहुत अच्छा माने जाते हैं। ठीक है, ये जो है धीरे धीरे पानी देता है और जड़ तक जो है पहुंचा देता है। परितंत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक होता है? परितंत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक जो है होता है? याद रखना, ये क्या हो जाएगा इसका अंदर, प्रजातियों की सापेक्ष संख्या बनाए रखने में, यानी कि सी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य क्यों बनाए जाते हैं? तो ये क्यों बनाए जाते हैं, तो याद रखना, ताकि जो है प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीव जिनों की स्वयं सुरक्षा हो सके, यानी कि पेड़ और जीव जंतु की सुरक्षा हो सके। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सामाजिक वानिकी और वन महोत्सव का उद्देश्य जो है क्या है? तो याद रखना, लोगों को जागरूकता को जो है बढ़ाना। सामाजिक वानिकी और वन्य महत्व का उद्देश्य क्या है, यानी कि लोगों को पेड़ लगाने और बचाने के प्रति प्रेरित करना, इसका मतलब यही है। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है मृदा निर्माण का कारक नहीं है? 40 नंबर का क्या हो जाएगा, 40 नंबर का हो जाएगा मृदा का गठन। क्या हो जाएगा, मृदा का गठन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी मिट्टी का जो है रोपना, मतलब गठन को परिणाम जो अन्य कारकों से जो है बनती है। विश्व का कितना प्रतिशत भू क्षेत्र जो है निर्जन है? ठीक है, कितना प्रतिशत जो है हम लोगों का जो है निर्जन, जहाँ हम लोग नहीं रह सकते हैं। ठीक है, क्या रखना, 70%। 70% जैसे क्या आते हैं ऊंचे पहाड़, रेगिस्तान यानी बालुई बर्फीली इलाका, वहां पे जो है इंसान नहीं रह सकता। ठीक है, 70 यानी 30% जो है रहने लायक है। वनस्पति के कौन से प्रकार में वृक्षों की जो है जड़ें गहरी होती है? तो 42 नंबर का क्या हो जाएगा, याद रखना, 42 नंबर याद रखना, कटीली झाड़ियां। क्या हो जाएगा इसका आंसर, कटीली झाड़ियां, यानी कि बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी कटीली झाड़ियां। ठीक है, ताकि जो है वे जमीन के अंदर जो है बहुत गहराई पानी निकाल सके। ठीक है, चलो। मृदा की गुणवत्ता में गिरावट क्या कहलाती है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निम्न, मृदा निम्नीकरण। जल संसाधन के संरक्षण के लिए वनों का क्या महत्व है? याद रखना, वनों का महत्व जो है वन धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं, वन पानी को सोखते हैं, वन भूमिगत जल को जो है
पूरित करते हैं तो ये सभी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अपमार्जक के रूप में किसे जाना जाता है? तो याद रखना इसे गिद्ध को, किसको, जो है ना गिद्ध को, यानी कि मरे हुए जानवरों को खाकर जो है गंदगी क्या करते हैं, साफ करते हैं, ठीक है। इसे जो है सफाई कर्मी भी कहा जाता है। मृदा परिच्छेदिका की सबसे निचली परत में कौन से होते हैं? याद रखना उसे क्या कहते हैं, जनक चट्टान। इनमें से कौन सा नीला ग्रह कहलाता है? कौन सा ऐसा ग्रह है जो नीला ग्रह है? तो याद रखना हम लोग जानते हैं पृथ्वी जहाँ हम लोग रहते हैं, ठीक है। चलिए, सामुदायिक भूमि पर अधिकार किसका होता है? सामुदायिक भूमि पर किसका अधिकार होता है? वो पूरे समुदाय यानी गांव का, जैसे कि हम लोग जो है गांव में रहते हैं कि नहीं, तो पूरा अधिकार होता है। चलिए, और 2 प्रश्न होगा। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कैसा है? याद रखना ये अत्यधिक सघन क्षेत्र है। क्या है? प्रकृति में संतुलन के लिए क्या आवश्यक है? याद रखना क्या आवश्यक है? जैव विविधता का संरक्षण, यानी कि हर पेड़ और जानवरों को बचाना जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारी जो है जिम्मेदारी है, ठीक है। तो ये था जो है 25 वन लाइनर और 50 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो? उम्मीद करते हैं कि पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरीके से जो है जितने भी क्लास 8 से क्लास 12 तक जो है बुक है, पूरे जो है एनसीईआरटी का जो है निचोड़, जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं इस प्रकार सारा जो है आप लोगों को तक पहुंचाऊंगा। तो आप अगर जब पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।